हेलो गाइस, वेलकम बैक टू P2 स्टडी वेब। ये सीरीज़ जो हमने शुरू की है ये आचार्य चाणक्य के नीतियों के अध्यायों के बारे में है। आज हम उनके नीतियों के तीसरे अध्याय की चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली हमारी 2 वीडियोस नहीं देखी हैं जो आचार्य चाणक्य के पहले और दूसरे अध्यायों के बारे में है, तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से उनके वीडियोस देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आचार्य चाणक्य के तीसरे अध्याय को शुरू करते हैं। अपने तीसरे अध्याय में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं। वह कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है। सदा सुख किसको रहता है। मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है। मनुष्य के बोल चाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है। मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ाता है एवं उसके शरीर का गठन उसे भोजन से बढ़ता है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए। पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए एवं मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। एक दुर्जन और एक सर्प में यह अंतर है कि सांप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग न आरंभ में, न बीच में और न ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ अथवा तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए। उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे 2 पैरों वाले पशु के समान हैं जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छल्ली करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छल्ली करता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू रहित है। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है। एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है। एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। आचार्य चाणक्य के अनुसार कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दें, गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान दें, देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दें और आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान दें। जो उद्यमशील हैं वे गरीब नहीं हो सकते। जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप नहीं छू सकता। जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते और जो जागृत रहते हैं वह निर्भय होते हैं। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ। अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बाली को बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। व्यापारियों के लिए कौन सी जगह दूर है।
विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं है, मधुभाषियों का कोई शत्रु नहीं है। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध भरे वृक्ष को महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता हुआ वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्वान एवं सदाचारी एक ही पुत्र के कारण संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकलने पर रात्रि जगमगा उठती है। ऐसे अनेक पुत्र किस काम के जो दुख और निराशा पैदा करे। इससे तो वह एक ही पुत्र अच्छा है जो संपूर्ण घर को सहारा और शांति प्रदान करे। सो गाइस, ये थे आचार्य चाणक्य के तीसरे अध्याय के कुछ बिंदु। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।